राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बुधवार को 418 दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक था। इन सबके बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक कर NCR में ग्रेप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक दर के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि सरकार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू नहीं करेगी। ये निर्णय ग्रेप 3 पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, लेकिन देर शाम अब इसे लागू करने की बात की गई है। ग्रेप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध है। राज्य सरकारें कक्षा 5 तक व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं। लोकल कंट्रीब्यूशन है, ये हमेशा देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज ये है कि ट्रैफिक बहुत हैवी है और जो बाकी सोर्सेस हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, परंतु ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन दिल्ली के क्षेत्रों से है वो है कंबशन सोर्सेस, यानी जो जिस भी क्षेत्र में फ्यूल जलाया जा रहा है या कुछ कूड़ा जल रहा है या इस तरह के सोर्सेस हैं। रेसिडेंशियल भी थोड़ा होगा क्योंकि सॉलिड फ्यूल बर्निंग भी होती है। और एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन लगभग बराबर है 30%। सो टोटल देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स मिला के ही 60% कंट्रीब्यूशन दिल्ली में है अभी, और उसके बाद लगभग 17% कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग यानी पराली के जलाने का है, और उसके बाद का हिस्सा अदर डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये देखा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र में अभी हवा जो है बिल्कुल स्थिर है और 4 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, परंतु बहुत ही धीमी है जो कि पॉल्यूशन को फैला नहीं सकती। और आगे आज की स्थिति यह है कि एयर क्वालिटी जो है सीवियर कैटेगरी यानी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, और कल भी जो फोरकास्ट बता रहे हैं कि वो स्थिति रहेगी। तो उस लिहाज से ये प्रदूषण काफी घातक है, और मेरे विचार से कि अभी से सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह के मेजर्स हम और लेंगे ताकि ये प्रदूषण और न बढ़े। ग्रेप 3 के कितने फेजेस होते हैं वो भी जान लीजिए। ग्रेप 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है। ग्रेप 2 को तब लागू किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी से खराब होने पर ग्रेप 3 को लागू किया जाता है। AQI 450 से ज्यादा होने पर ग्रेप 4 को लागू किया जाता है। आइए जानते हैं ग्रेप 3 के बाद किन चीजों पर रोक लगेगी। निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग जैसी चीजों पर रोक लग जाएगी। कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। NCR में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। NCR में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोक रहेगी। BS3 की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है। अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG BS6 डीजलों की बसें टेम्पो ट्रेवल चलेंगे। राज्य सरकारें चाहे तो 5वीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोक की जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर